Hello students, welcome to AJ classes and today we are going to discuss our next topic ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से पहले हम एक बात डिस्कस करते हैं जो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ी थी। क्या मैग्नेट क्या करता है, अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर लेता है। उस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही आयरन पीसेस जाते हैं तो वो क्या फील करने लगते हैं, मैग्नेटिक फोर्स फील करने लगते हैं। ठीक है, या उस मैग्नेट के पास एक अब कंपास लेके जाओ, मैग्नेटिक कंपास, तो उसमें भी क्या होता है, उस नीडल में डिफ्लेक्शन आने लगता है। ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब इस पार्ट में हम क्या करेंगे, ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट, कुछ इसी से रिलेटेड बातें करेंगे। क्या कि ऑरिस्टेड सर ने क्या बताया कि ए मैग्नेट इज नॉट द ओनली थिंग दैट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मीन और क्या मेथड हो सकता है या और क्या चीज हो सकती है, एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर कैन ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बात करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिले हमें। ठीक है, क्यों हम इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या था कि हमने देखा कि सर्किट है, हमारा सर्किट क्या है, ए बी एक कोई कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, अब ए बी एक कंडक्टिंग वायर है, इसको हमने सर्किट कंप्लीट किया कैसे, एक 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की और एक की जो स्विच ऑन ऑफ करने के काम आएगी वो हमने कनेक्ट किया, और हमारे पास क्या थी, मैग्नेटिक कंपास थी। ठीक है, कंपास में हम जानते ही हैं जो हमेशा जो इसकी निडल होती है, अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर दे तो किधर अलाइन रहती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो बात करते हैं हम अपने सेटअप की। ये सेटअप क्या है, ये टॉप व्यू है आपका। ठीक है, मींस इस सर्किट का टॉप व्यू है। तो ये मत सोचना कि सर्किट ऐसे खड़ा हुआ रुका हुआ है हवा में। ठीक है, इट्स मतलब ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। ठीक है, अब क्या किया ऑरिस्टेड सर ने, जैसे ही इन्होंने की से स्विच ऑन की, ठीक है, स्विच ऑन की तो क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब करंट फ्लो कैसे स्टार्ट हुआ, हमें पता है कि जो बड़ी वाली स्ट्रिप होती है ये मैग्नेटिक पॉजिटिव टर्मिनल दिखाती है, और जो छोटी वाली स्ट्रिप होती है वो नेगेटिव टर्मिनल दिखाती है। ठीक है, अब करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये पॉजिटिव से फ्लो हुआ, ये हुआ, ऐसे जाता हुआ ये इस करंट की डायरेक्शन दिखाई। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, अब इसके जैसे ये कंपास इस ए बी वायर के पास लेकर आए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसके पास कंपास रखी। अब जैसे ही कंपास रखी तो ये कुछ डिफ्लेक्शन शो करने लगा। ठीक है, मैं जब तक ये रखा था तो सिर्फ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था, लेकिन जैसे ही इस वायर के पास लेकर आया जिसमें करंट फ्लो हो रही थी तो क्या हुआ, इस नेडल में डिफ्लेक्शन शो होने लगा। ठीक है, तो इन्होंने सोचा और क्या किया जाए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 20 वोल्ट की बैटरी हटाई और इससे ज्यादा वोल्टेज की बैटरी दूसरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, मींस वोल्टेज बढ़ा दी, करंट बढ़ा दी। तब इन्होंने क्या देखा कि जो निडल थी पहले जब करंट कम था तो धीरे डिफ्लेक्ट हुई थी, इस बार जब करंट बढ़ा दिया तो बहुत तेजी से डिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, तो यहां से इन्होंने 2 पॉइंट दिए। पहला पॉइंट क्या कि जो एबी वायर है जैसे इसमें करंट फ्लो हुआ इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी सेटअप होने लगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगा। क्यों होने लगा, कैसे होने लगा, ये किसने बताया हमें, मैग्नेटिक कंपास ने। क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ होता, जनरेट नहीं हुआ होता तो ये कंपास की निडल में डिफ्लेक्शन नहीं आता। लेकिन हमें पता है कि जैसे मैग्नेट के पास कंपास लेके जाते हैं तो उसकी निडल डिफ्लेक्ट होने लगती है। ठीक है, तो सेम रिजल्ट हमें यहां मिला। यहां पर कोई मैग्नेट थोड़ी ना थी, यहां पे सिर्फ क्या था, एक एबी वायर था जिसमें करंट फ्लो हो रहा था। अब इस करंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ और इस मैग्नेटिक कंपास में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हमें दिखने लगा। अब ये डिफ्लेक्शन जो था क्या था, जितना ज्यादा करंट उतना तेजी से डिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है, मींस जो मैग्नीट्यूड था मैग्नेटिक फील्ड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, अब इन्होंने सोचा कि और क्या किया जाए। ठीक है, 2 चीजें तो ये करके देख चुके थे, क्या कि पहले करंट फ्लो कराया, ठीक है, करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ा दिया। अब इन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस 20 वोल्ट की बैटरी को चेंज कर दूं। चेंज क्या कर दूं, इसके टर्मिनल्स को चेंज कर दूं। कैसे, यहां पे जो प्लस था, पॉजिटिव था, वो किससे कनेक्ट था, बी से, और नेगेटिव किससे कनेक्ट था, ए से। इन्होंने क्या किया कि नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया बी से और पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया ए से। मतलब
जो बैटरी थी उसे चेंज कर दी, उसकी पोलैरिटी चेंज कर दी, ठीक है। स्विच ऑन किया, करंट फ्लो स्टार्ट हो गया जैसे स्विच ऑन करते ही, ठीक है। करंट यहां पे कैसे था, क्लॉकवाइज, और इस सर्किट में कैसा फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इन्होंने सोचा क्यों ना अब कंपास में लेके जाओ, तो इन्होंने कंपास उठाई और यहां लेकर गए। अब जैसे ही यहां लेकर गए, जिस डायरेक्शन में यहां डिफ्लेक्ट हो रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। तब इन्होंने एक पॉइंट और दिया, क्या कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो भी हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब यहां पे क्लॉकवाइज थी तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ था, ठीक है, और जब यहां पे हमने डायरेक्शन चेंज की एंटी क्लॉकवाइज करंट की, तो हमारा डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे इस एक्सपेरिमेंट के, ठीक है, दैट विल लीड टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में हम क्या करते हैं ये करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक इफेक्ट को हम यूज करते हैं, और जनरेटर में हम जो मैग्नेट्स मूव कर रही होती हैं उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा से डिस्कस करते हैं कि हमने क्या करा, मतलब ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट में क्या था। एबी वायर था, जैसे करंट फ्लो करना शुरू हुआ, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन शो होने लगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या किया गया था, उन्होंने कोई करंट फ्लो नहीं कराया था इसमें, सिंपल कंपास पास में रख दी, ठीक है। जब तक करंट फ्लो नहीं हो रहा था, ठीक है, जब तक करंट फ्लो नहीं हो रहा था तो कंपास एकदम स्ट्रेट थी अपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। अब अगर करंट को इन्होंने देखा कि जब क्लॉकवाइज फ्लो कराया, ठीक है, तब कंपास में जो ये डिफ्लेक्शन था ये क्या हुआ, चेंज हुआ कुछ, ठीक है। और फिर क्या किया इन्होंने, फिर इन्होंने करंट के डायरेक्शन चेंज किए, ठीक है। तब क्या हुआ, तब ये जो कंपास था इसमें भी जो निडल की डायरेक्शन थी वो भी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन जो थी वो भी चेंज हो गई, ठीक है। तो मेन पॉइंट अभी तक हमें 3 मिले, क्या, ए मैग्नेट इज नॉट द ओनली थिंग दैट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बट ऑल्सो ए करंट कैरिंग वायर कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सेकंड पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, मीन्स हाई करंट हाई मैग्नेटिक फील्ड, लो करंट लो मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड, ओके। थर्ड पॉइंट कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। एंड लास्ट पॉइंट आपको और इसमें कनेक्ट करना है, याद रखना है, क्या कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो आपके पास 4 पॉइंट हो गए, क्या, वायर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। थर्ड पॉइंट क्या था कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, वो किस पर डिपेंड कर रही है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। और फोर्थ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, या वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है। तो यहां से हमें एक पॉइंट और थोड़ा याद रखना है, याद क्या करना है, थोड़ा समझना है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, करंट से मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट होगी, सिर्फ अकेले मैग्नेटिक फील्ड से नहीं होगी, ठीक है। ये बात हमें समझनी है, किससे होगी, अगर मैग्नेट्स को मूव करा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली तो बस आपको ये याद रखना है कि अगर मैग्नेट मूव कर रही है तो जब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस वक्त उससे हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें आगे, ठीक है। तो फिलहाल ये पूरा टॉपिक था। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन आपको मन में आ रहा हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।